कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह लोहा बाजार की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। लोहा बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एशिया की लार्जेस्ट मंडी गोविंदगढ़ में किस तरीके से पुराने लोहे का कामकाज, साथ ही सरिया बाजार में क्या स्थिति है, रायपुर दुर्गापुर में जलना में सरिया में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे और बताएंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट। जैसे कि आप लोगों ने देखा, एक दिन पहले ही बाजारों में एक हल्की सी रिकवरी देखी गई, लेकिन कल फिर बाजार सस्टेन नहीं हुआ और बाजारों में गिरावट के साथ ही बाजार बंद हुआ। कल आप देखेंगे 43,700 रुपए में सिंगट हो गया। लगातार विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद भी घरेलू बाजारों में तेजी नहीं बन पा रही है। बाजार न्यूनतम से न्यूनतम स्तर पे चल रहा है। प्लांट वालों ने भी अब कहना शुरू कर दिया है कि अब बहुत ज़्यादा मंदा रहेगा तो प्लांट ही बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी कास्टिंग में अब इस समय उनकी कास्टिंग भी नहीं निकल पा रही है। तो कई प्लांट वालों से भी जो बातचीत हुई तो उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि बाजारों में इस समय कास्टिंग भी नहीं आ रही है और लगातार प्लांट चल रहे हैं, घटा के माल बेचना पड़ रहा है, तो उसका असर भी बाजारों में देखने को मिल रहा है। कोई भी सरिया का व्यापारी बहुत ज़्यादा घटा के इस समय माल अपना बेचने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं इंगट के बाजारों में गिरावट आ रही है, पुराने लोहे में गिरावट आ रही है, लेकिन सरिया के बाजार में जैसे कि हम लगातार आपको बताते हुए चले आ रहे हैं, लेवल अच्छा है। लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से आपको खरीदारी करनी है तो पेशेंस रख के आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि विदेशी बाजारों में सपोर्ट अच्छा है। विदेशी बाजारों का सपोर्ट आज नहीं 2-5 दिन बाद सपोर्ट करेगा, फिर बाजारों में आपको तेजी देखने के लिए यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। इसी के तहत एमएस सिंगट का भाव कल 43,700 रुपए 300 रुपए गिर के बाजार बंद हुआ। एमएस स्क्रैप का भाव 33,200 रुपए हो गया। एमएस सिंगट गोल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,500 रुपए हो गया। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का शो आप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कास्ट आयरन की क्या स्थिति है। मंडी गोविंदगढ़ में कास्ट आयरन का भाव, मंडी गोविंदगढ़ में टोका का भाव 40,300 रुपए रहा। इंपोर्टेड कास्ट आयरन का भाव 41,300 रुपए हो गया। HRC CRC कॉयल की अगर बात कर लेते हैं तो लुधियाना HRC कॉयल का भाव 55,500 रुपए, CRC कॉयल का भाव 60,500 रुपए रहा। गाजियाबाद HRC कॉयल का भाव 56,000 रुपए, CRC कॉयल का भाव 62,000 रुपए रहा। कोलकाता HRC शीट का भाव 53,800 रुपए, CRC शीट का भाव 59,700 रुपए बोला गया। तो सभी बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में आप देखेंगे कि सिर्फ इंगट पे गिरावट है। यहाँ पर HRC CRC के भाव में लगातार बाजारों में स्टेबिलिटी बनी हुई है। आज भी आप देखेंगे चाइना के बाजारों में बढ़त के साथ आयरन और HRC रिवर के भाव में बाजारों में तेजी देखी जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं रायपुर एचबी वायर। जबकि रायपुर एचबी वायर में कल बढ़त दर्ज करी गई है। रायपुर एचबी वायर का भाव 46,800 रुपए हो गया, 304 रुपए की बढ़त है। जीआई वायर का भाव भी 52,500 रुपए, 400 रुपए बढ़ के कामकाज हुआ। एमएस पाइप में अगर बात करेंगे, गोविंदगढ़ पाइप का भाव 48,200 रुपए, रायपुर पाइप का भाव 45,500 रुपए पे स्थिर बना रहा। टीएमटी की स्थिति जान लेते हैं। टीएमटी मंडी गोविंदगढ़ का भाव 48,400 रुपए, दुर्गापुर का भाव 42,900 रुपए, इंदौर का भाव 47,200 रुपए रहा। इसी के तहत रायपुर का भाव 42,800 रुपए हो गया, जयपुर का भाव 47,000 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 46,200 रुपए, भावनगर का भाव 47,300 रुपए, गाजियाबाद का भाव 47,900 रुपए, जलना का भाव 47,000 रुपए, पटना का भाव 44,500 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो आप देख के चल सकते हैं टीएमटी के बाजार स्टेबल है, जबकि इंगट स्क्रैप के भाव में गिरावट दर्ज करी जा रही है। तो बहुत ज्यादा गिरावट आएगी तो लोग अपना स्क्रैप बेचना ही बंद कर देंगे, उसके जगह सीधा बिलेट डायरेक्ट बेचने लगेंगे। चलिए बात कर लेते हैं गोविंदगढ़ में एमएस स्क्रैप का आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 43,300 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 44,100 रुपए का। इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 32,800 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 33,600 रुपए का है। ओवरऑल आउटलुक आज भी बाजारों में आप 200-300 रुपए की गिरावट आपको नजर आएगी। तो मार्केट का ट्रेंड फिलहाल आप देखते हुए, घरेलू बाजारों को देखते हुए दबाव देखा जा सकता है। तो बाजार में गिरावट पे आप लोग जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहां पर भी आप देख रहे हैं, फेसबुक में आप चाहे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब में, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना ना भूलिए। अगर इसी तरीके की जानकारी आप जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और किसी भी प्रकार की रेट्स के लिए पेड सर्विस है, आप उसको एवी लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। एवी लाइव ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।